जी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मदिन। आज हमारा सूरतुल बकरा का रुकू नंबर 9 है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़, और जिस वक़्त कत्ल किया तुमने, नफ्सन एक जान को, फद्दारअतुम पस झगड़ा किया तुमने, फीहा उसके बारे में, वल्लाहु और अल्लाह, मुखरिजुन जाहिर करने वाला था, मां जो कुछ कुंतुम थे तुम तक्तुमून छुपाते। फकुलना पस हमने कहा, अजरिबूहु मारो उस मकतूल को, बिबाजिहा गाय का बाज टुकड़ा, कज़ालिका इसी तरह, युहिल्लाहु जिंदा करता है अल्लाह, अलमौता मुर्दों को, व युरीकुम और वो अल्लाह दिखाता है तुमको, आयातिही अपनी निशानियां, लअल्लकुम ताकि तुम ताक़िलून अक्ल रखो। यानी जो हम पिछले रुकू में, इस रुकू नंबर 8 में जो वाक्या पढ़ रहे थे बनी इसराइल के एक शख्स के कत्ल का, जिसको उसके भतीजों ने कत्ल कर डाला था, तो उसके मुतालिक जो हम वाक्या पढ़ रहे थे उसी के बारे में अल्लाह ताला ने इधर फरमाया है कि जब तुमने एक जान को कत्ल किया तो उसके बारे में तुम आपस में इख्तिलाफ करने लगे, झगड़ा करने लगे, उसके कत्ल को एक दूसरे पर इल्जाम देने लगे, तो अल्लाह ने क्या किया, तुम्हारा वो अमल जाहिर कर दिया जो तुम छुपा रहे थे। यानी जो भतीजे अपना वो अमल छुपा रहे थे कि हम ना जाहिर हों कि हम हैं अपने चचा के कातिल, तो अल्लाह ताला ने क्या किया, उनको उनके इस फेल को जाहिर कर दिया। फकुलना, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हमने कहा, इज़रिबूहु मारो उस मकतूल को, गाय का कोई एक टुकड़ा, इसलिए कि वो बोले और बोलकर गवाही दे दे कि मुझे फलां फलां ने कत्ल किया है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे, कज़ालिका युहिल्लाहुल मौता, अल्लाह ताला इसी तरह जिंदा करते हैं मुर्दों को। इसी सूरत में, सूरतुल बकरा में 5 जगह पर मरने के बाद दोबारा जीने का बयान हुआ है। एक तो आयत सुम्मा बअसनाकुम मिन बादि मौतिकुम में हुआ है, दूसरा इस किस्से में यानी जो अल्लाह ताला ने कज़ालिका युहिल्लाहुल मौता, और तीसरा उनके किस्से में जो हजारों की तादाद में निकले थे और एक उजाड़ बस्ती पर इनका गुजर हुआ था, और चौथे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 4 परिंदों के मार डालने के बाद जिंदा हो जाने में 5वीं मर्तबा, यानी जमीन के जो है मुर्दा हो जाने के बाद दोबारा अल्लाह ताला ने उसको जीनत बख्शी। तो इसी तरह अबू दाऊद तियालसी की एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी तरह अबू दाऊद तियालसी की एक हदीस में है, अबू ज़रीन अकीली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला मुर्दों को भी जिंदा करेंगे? यानी सवाल किया। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया कि क्या तुम कभी बंजर जमीन पर गुजरे हो? तो उन्होंने कहा, जी अल्लाह के रसूल। आसमान ने फरमाया, क्या कभी उसको, उसी बंजर जमीन को कभी सरसब्ज और शादाब देखा है? तो उन्होंने फरमाया, जी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, इसी तरह अल्लाह ताला मौत देने के बाद दोबारा जिंदा करने पर भी कादिर है। तो देखिए, दुनिया में हर शख्स को क्या है, मौत आनी है। और हदीस में आता है कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि अल्लाह ताला मौत को मेंढे की शक्ल अता फरमाएंगे, तमाम लोगों के सामने लाकर उस मौत को भी ज़बह कर दिया जाएगा। जैसे इधर इस मकतूल ने बोलकर अपने कातिल के बारे में जो है खबर दी थी, बिल्कुल इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी हुई, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि इधर मरने वाले को दोबारा अल्लाह ने उतनी देर के लिए क़ुव्वत गोयाई और ज़िंदगी अता फरमाई कि वो जितनी देर में अपने कातिल का पता बता सके। तो जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वाक़या पेश आया, उसमें यह था कि मरने से पहले ही, यानी ज़ख्मी हालत में ही, उस बच्चे ने जिसको कत्ल किया गया था उसने गवाही दे दी। तो ये कुछ इस तरह से है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक यहूदी ने एक लड़की का सर जो है पत्थर से कुचल डाला। तो उसने क्या किया, उसने जो कंगन यानी कड़े पहने हुए थे वो उतार कर ले गया। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता लगा तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस लड़की से पूछो कि उसको किसने मारा है। लोगों ने जब उससे पूछना शुरू किया कि तुझे फलां ने मारा है, फलां, यानी बार बार सबके नाम लिए जाते, तो वो लड़की इनकार में सर हिला
देती। बालाखिर जब उस यहूदी का नाम आया तो उस लड़की ने इकरार में सर हिला दिया। तो जब उस यहूदी को पकड़ा गया तो उससे जो है बाज़गश्त उससे पूछा गया तो उसने भी इकरार कर लिया। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि उसका सर भी उसी तरह दो पत्थरों के दरमियान कुचल दिया जाए, यानी जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, उसको वैसा जरूर बदला मिलेगा। सुम्मा फिर कसत सख्त हो गए, कुलूबुकुम तुम्हारे दिल, मिन बादि ज़ालिका इसके बाद, फहिया पस वो कल हिजारती पत्थर की तरह, औ अशद्दु या इससे भी ज्यादा, कसवतन सख्त हो गए। व इन्ना और बेशक मिनल हिजारती पत्थरों में से तो कुछ ऐसे हैं, लमा यतफज्जरु अलबत्ता फूट निकलती हैं, लमा यतफज्जरु अलबत्ता जारी हो जाती हैं, मिनहु उन पत्थरों से अनहार नहरें। व इन्ना और बेशक मिनहा उनमें से ऐसे हैं कि लमा यशक्कु अलबत्ता वो फट पड़ते हैं, फयखरुजु पस निकल आता है, मिनहु उससे अलमाउ पानी। व इन्ना और बेशक मिनहा उनमें से कुछ ऐसे हैं कि लमा यहबितु अलबत्ता वो लर्ज़ जाते हैं, डर जाते हैं, खौफ खा जाते हैं, मिन खशियतिल्लाहि अल्लाह के डर से, वमल्लाहु और नहीं है अल्लाह बिगाफिलिन बेखबर अम्मा उससे जो तामलून वो अमल कर रहे हैं। तो इस आयत में बनी इसराइल को डांट दी गई है और इस कदर जबरदस्त मोजज़े के बाद जो अल्लाह ने उनके सामने मोजज़ा किया, यानी कि उनके सामने एक शख्स मरा पड़ा बोला, तो इनके अल्लाह की इस कुदरत दिखाने के बावजूद भी वो लोग ईमान ना लाए। तो तब अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हारे दिल सख्त हो गए पत्थरों की तरह, बल्कि पत्थरों से भी ज्यादा सख्त। पत्थरों में से तो अल्लाह ताला के इस फरमान के मुताबिक हमें जो है ना ये दलील मिलती है कि पत्थरों को भी अल्लाह ताला ने सूझबूझ अता फरमाई है, अक्ल अता फरमाई है, वो अल्लाह ताला के अहकाम की फरमाबरदारी करते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तुम्हारे दिल तो उन पत्थरों की तरह भी नहीं हुए कि जो अल्लाह के अहकाम की ताबेदारी करते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला का फरमान है कि सातों आसमान और ज़मीनें और इनकी तमाम मखलूक और हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, लेकिन तुम उनकी तस्बीह नहीं समझ सकते हो। तो देखें यानी क्या दुनिया की हर चीज़ अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते। तो अल्लाह ताला फरमाए कि तुम तो उन जैसे भी नहीं हुए कि जिस तरह उन्होंने अल्लाह के हुक्म की फरमाबरदारी करते हुए अल्लाह की तस्बीह बयान करना शुरू की, तो तुम तो वैसे भी तस्बीह नहीं करते हो। तो देखिए हमें पत्थरों की सूझबूझ के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी मिलती है ना। सही बुखारी शरीफ में हदीस है कि उहद पहाड़ की निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम इस पहाड़ से मोहब्बत करते हैं। तो देखें पहाड़ में समझबूझ थी, सूझबूझ थी, अक्ल थी, तो उसने अल्लाह के नबी को नबी मानते हुए उनसे मोहब्बत रखी। इसी तरह सही बुखारी शरीफ की एक और हदीस में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस खजूर के तने के साथ खड़े होकर जुम्मा का खुतबा दिया करते थे, जब मिंबर बन गया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़कर जब खुतबा देने लगे तो वो तना, खजूर का तना, सहाबा करम फरमाते हैं उससे इतनी रोने की आवाज नहीं थी, बिलकता था, वो फूट फूट कर रो दिया कि जिस तरह कोई हंडिया उबलती है, इतना फूट फूट कर वो रोया था। यानी उसको अल्लाह ताला ने समझबूझ अता फरमाई हुई है। तो इस तरह हिजर अस्वद के बारे में है सुनन तिरमिज़ी शरीफ में कि जिसने इसे हक के साथ बोसा दिया होगा ये क़यामत वाले दिन उसके ईमान की गवाही देगा। तो बिल्कुल इसी तरह सही मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं मक्का के उस पत्थर को आज भी जानता हूँ जो नबूवत से पहले मुझे सजदा किया करता था। यानी अल्लाह ने पत्थरों को भी सूझबूझ अता फरमाई है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इनके दिल तो पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए हैं। अफततमाउना क्या बस तुम तमा रखते हो अयुमिनु लकुम ये कि वो ईमान ले आए तुम पर, वक़द और तहकीक काना है फरीकुन एक गिरोह मिनहुम उनमें से यसमाउना जो सुनता है कलाम अल्लाह अल्लाह के कलाम को, सुम्मा फिर युहर्रिफूना वो बदल देता है उसको, मिन बादी उसके बाद मा अक़लूहु कि उसने समझ लिया उसको, वहुम और वो यालमून
जानते हैं। वइदा और जब लकुल लजीना मिलते हैं उन लोगों को, आमनू जो ईमान लाए, तो कालू वो कहते हैं आमन्ना हम ईमान लाए। वइदा और जब खला वो अलहदा होते हैं, बाज़हुम बाज उनके, इला बाज़िन बाज की तरफ, कालू तो वो कहते हैं अतुहद्दिसूनहुम क्या तुम बताते हो उनको, क्या तुम खबरें देते हो उनको, बिमा उस चीज़ की जो फतहल्लाहु अलैकुम खोल दी है अल्लाह ने, अलैकुम तुम पर, लियुहाजुकुम ताकि वो हुज्जत पेश करें तुम्हारे खिलाफ, बेही उन बातों के साथ, उन खबरों के साथ, इंद रब्बिकुम तुम्हारे रब के नज़दीक, अफला ताक़िलून क्या पस तुम अक्ल नहीं रखते, अवला यालमूना क्या नहीं जानते वो, अन्नल्लाह ये कि अल्लाह यालमु जानता है, माँ जो कुछ भी युसिर्रूना वो छुपाते हैं, वमा और जो कुछ भी वो युलिनून जाहिर करते हैं। तो इस आयत की मुफस्सिरीन ने दो तरह से तफसीर की है। एक तो वो लोग जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कोहे तूर पहाड़ पर गए और वहाँ पर अल्लाह का कलाम सुनने के बाद जब अपनी कौम में वापस आए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह का कलाम लोगों को सुनाना चाहा, अल्लाह के अहकाम बताने चाहे, तो इन्होंने फ़ौरन क्या किया, उसमें रद्दो बदल युहर्रिफूनहु उसको बदल डाला, यानी अल्लाह के कलाम को बदल डाला और कहा नहीं ऐसे नहीं बल्कि अल्लाह ने तो ऐसे फरमाया है। और दूसरी इसकी जो है तफसीर कुछ इस तरह से मुफस्सिरीन ने की है कि देखें जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में यहूदी थे, उनके पास उनकी किताब थी तो वो क्या करते थे, अपनी किताब को बदल डालते थे। तो आज भी देखें कोई भी कुरान से पहले जो नाजिल होने वाली 3 किताबें हैं उन तीनों में से कोई एक भी तहरीफ से पाक नहीं है। एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मदीना में हमारे पास सिवाय ईमान वालों के और कोई ना आए। तो इन काफरों और यहूदियों ने कहा जाओ और कह दो कि हम भी ईमान लाते हैं। और यहाँ जब मदीना में आ गए तो फिर वैसे के वैसे ही रहे। बस ये लोग सुबह आकर ईमान का दावा करते और शाम को जाकर कुफार में शामिल हो जाते। तो ये लोग जो थे इस फ्रेम में, इस धोखा में यहाँ के राज मालूम करना चाहते थे और उन्हें अपने वालों को बताना चाहते थे और मुसलमानों को भी गुमराह करना चाहते थे कि हम तुम्हारे साथ ही ईमान है, मगर इनकी ये चालाकी इनके काम ना आई। अल्लाह ने इनके राज को खोल दिया। जब ये यहाँ होते और अपना ईमान इस्लाम जाहिर करते तो सहाबा इनसे पूछते कि तुम्हारी किताब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत नहीं है, तो इकरार करते। जब अपने बड़ों के पास जाते तो वो बड़े उनको डांटते और कहते अपनी बातें उनसे क्यों जाकर कहते हो, सिर्फ खुद ही जाकर उनके जो है हाथों में हथियार दे रहे हो। मुजाहिद रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़रीज़ा वाले दिन यहूदियों के किला तले खड़े होकर फरमाया ए बंदर और खिंजीर और तागूत के आबिदों के भाइयों, तो आपस में कहने लगे ये हमारे घर की बातें इन्हें किसने बता दी हैं, खबरदार अपनी आपस की बातें इन्हें बिल्कुल भी ना दो, वरना अल्लाह के सामने तुम्हारे खिलाफ इनके पास दलाइल मौजूद होंगे। लियुहाजुकुम बिही इंदा रब्बिकुम, अल्लाह के पास तुम्हारे खिलाफ ये हुज्जत पेश कर सकते हैं। वमिनहुम और उनमें से उम्मीयूना कुछ अनपढ़ हैं, ला यालमूना वो नहीं जानते, अल किताबा किताब को, इल्ला मगर अमानिश ख्वाहिशात हैं उनकी, व इनहुम और नहीं है वो, इल्ला मगर यजुन्नून वो गुमान करते हैं। फवैलुन पस हलाकत है, लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए, यक्तुबूना जो लिखते हैं, अल किताबा किताब को भी अयदीहिम अपने हाथों से, सुम्मा फिर यक़ूलूना वो कहते हैं हादा ये किताब तो मिन इंदिल्लाहि अल्लाह की तरफ से है, लियश्तरू ताकि वो खरीद लें, बिही इसके साथ सामनन कलीलन थोड़ी कीमत। फवैलुन पस हलाकत है, लहुम उनके लिए, मिम्मा उससे जो कातबत लिखा अयदीहिम उनके हाथों ने, ववैलुन और हलाकत है, लहुम उनके लिए, मिम्मा उससे जो यक्सिबून वो कमाते हैं। उमिनहुम और उनमें से उम्मीयूना अनपढ़ है। उम्मी का मतलब क्या है, अनपढ़। उम्मी के मानी यानी अनपढ़ के हैं, उम्मी के मानी है यानी वो शख्स जो अच्छी तरह लिखना ना जानता हो। और ये उम्मी जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ्तों में से एक सिफ्त भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना नहीं जानते थे। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला का फरमान है कि वमा कुंता ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताबिन वला तखुत्तुहु बियमीनिका
इदन लरताबल मुबतिलून, यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे पहले ना तो तू पढ़ सकता था और ना ही लिख सकता था। अगर ऐसा होता तो शायद इन बातिल परस्तों के शुबा की कोई गुंजाइश रह जाती। तो वो एक दूसरे मुकाम पर भी है ना, अल्लाह ताला ने उनको चैलेंज किया कि अगर ये अनपढ़ उम्मी नबी इतनी उम्दा किताब, इतना उम्दा कलाम लिख सकता है तो फिर तुम भी लिख लो, तुम तो पढ़े लिखे हो। तो इसी तरह अल्लाह ताला इधर फरमा रहे हैं कि अगर आप पढ़े लिखे होते तो शायद ये शक करते, इनके शक की गुंजाइश बाकी रहती। सही बुखारी शरीफ में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम उम्मी और अनपढ़ लोग हैं, ना लिखना जानते हैं ना हिसाब ही। महीना कभी इतना होता है और कभी इतना इतना। पहली बार तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार अपनी उंगलियां नीचे की तरफ झुकाई, यानी 30 दिन का, और तीसरी मर्तबा अपने अंगूठे का हल्का बना लिया। क्या मतलब कि कभी 29 दिन का भी होता है। और तो इधर भी यहूदियों की एक दूसरी किस्म का बयान हो रहा है कि जो पढ़े लिखे लोग थे वो गुमराही की तरफ दूसरों को बुलाते और अल्लाह पर झूठ बांधा करते थे और अपने मुरीदों का माल हड़प किया करते थे। तो इधर उनके लिए अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है, फवैलुन लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम, जो उनके हाथों ने लिखा है अपनी किताब तौरात में, जो उन्होंने अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक तहरीफ की है ना, तो उनके लिए हलाकत है। वैलुन एक जहन्नुम की वादी, जहन्नुम के गढ़े का भी नाम है, यानी ऐसी वादी में भी ये यहूदी फेंक दिए जाएंगे। यहूदियों ने तौरात की तहरीफ कुछ इस तरह से की, यानी या तो उसमें कमी कर दी या ज्यादती की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम निकाल डाला, इसलिए अल्लाह का गजब उन पर नाजिल हुआ और बाज तौरात उनसे उठा ली गई। और अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि इनके हाथों के लिखे हुए और इनकी कमाई सब का सब बर्बाद और हलाक हो गए हैं। तो वकालू, और उन्होंने कहा, लन तमस्सना अन्नारु, लन हरगिज नहीं, तमस्सना हमें छुएगी, अन्नारु आग, इल्ला मगर अय्यामन दिन होंगे, मादूदतन गिनती के। कुल कह दीजिए, अत्तखज़्तुम, क्या तुमने पकड़ रखा है, बना रखा है, इंदल्लाहि अल्लाह के पास, आहदन कोई वादा, फलन युखलिफ अल्लाहु, पस हरगिज नहीं खिलाफ वर्जी करता अल्लाह, आहदहु अपने वादे की। अम या तक़ूलूना, तुम कह रहे हो, अलल्लाहि अल्लाह पर, मा ला तालमून, जो तुम नहीं जानते हो। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि यहूदी लोग कहा करते थे कि दुनिया की कुल मुद्दत 7000 साल है, तो हर 1000 साल के बदले हमें एक दिन जहन्नुम में रहना होगा। इस तरह से हमें सिर्फ टोटल 7 दिन जहन्नुम में रहना होगा। तो एक और इनका जो है, इनके बारे में रिवायत मिलती है कि वो कहते थे कि हमें सिर्फ टोटल 40 दिन जहन्नुम में रहेंगे। वो 40 दिन इसलिए कहा करते थे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने जब कोहे तूर पर 40 दिन के वादे पर बुलाया था ना अहकाम और किताब देने के लिए, तो पीछे में इन्होंने जो बछड़े की पूजा शुरू कर दी। तो वो कहते हैं 40 दिन जो हमने बछड़े की पूजा की है ना, उन 40 दिन के बदले में हमें सिर्फ 40 दिन जहन्नुम का अजाब होगा, उसके बाद हम वहां से निकाल दिए जाएंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि फतह खैबर के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बतौर हदिया बकरी का पका हुआ गोश्त पेश किया गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहाँ के तमाम यहूदियों को जमा कर लिया जाए। जब वो जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अच्छा बताओ तुम्हारा बाप कौन है? तो उन्होंने कहा फलां। आपने फरमाया तुम तो झूठे हो, बल्कि तुम्हारा बाप तो फलां है। उन्होंने कहा आपने बिल्कुल सही फरमाया, हमारा बाप तो फलां ही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो अब मैं तुमसे कुछ और पूछता हूँ, सच सच बताना। तो उन्होंने कहा है अबुल कासिम, अगर झूठ कहेंगे तो आपके सामने तो ना चल सकेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा बताओ जहन्नमी कौन लोग हैं? तो उन्होंने कहा कुछ दिन तो हाँ, मैं फिर आपकी उम्मत। तो आपने फरमाया यगलू, हरगिज ना करो। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा बतलाओ इस गोश्त में तुमने जहर मिलाया है? तो उन्होंने कहा जी अल्लाह के हुजूर, हमने आपके गोश्त में जहर मिलाया, और ये सिर्फ इसलिए कि अगर तो आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं तो ये जहर आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं दे सकेगा, और अगर आप झूठे हैं तो हम आपसे निजात हासिल कर लेंगे। मुस्नद अहमद शरीफ में भी है, बुखारी शरीफ में भी, निसाई शरीफ में भी ये हदीस पाई जाती है।
तो भला बल्कि मन जिसने कसबा कमाई सय्यतन बुराइयां वहातत और घेर लिया बिही उसको खतीअतुहु उसकी खताओं ने उसकी बुराइयों ने उसके गुनाहों ने फउलाइका पस यही लोग हैं अस्हाबुन्नार रहने वाले आग के हम वो फीहा उसमें खालिदून हमेशा हमेशा रहेंगे वल्लज़ीना और वो लोग आमनू जो ईमान लाए व आमिलुस्सालिहाती और नेक आमाल किए उलाइका यही लोग हैं अस्हाबुल जन्नती रहने वाले जन्नत के हम वो फीहा उसमें खालिदून हमेशा हमेशा रहेंगे। तो यानी क्या अब अल्लाह ताला उनके इस मज़मूम अकायद की नफ़ी कर रहे हैं जो वो कहा करते थे कि हमें तो हरगिज़ अजाब नहीं होगा, हम चंद दिन अजाब में रहेंगे उसके बाद अल्लाह ताला हमें अजाब से निकाल देंगे, हमें तो जन्नत मिलनी है। क्यों वो ये कहा करते थे? वो कहा करते थे हम अंबिया की औलाद हैं, अल्लाह के बड़े लाडले और बड़े चहीते हैं। तो इधर इस आयत में इनके इस अकीदा की नफ़ी कर दी गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है ना कि अल्लाह के यहाँ बिल्कुल भी निस्बतें काम नहीं आएंगी, अपने अपने अमाल ही काम आएंगे। जो नेक अमल करेगा उसको जन्नत मिलेगी और जो बद करेगा उसको जहन्नम मिलेगी। तो इसमें भी अल्लाह ने फरमाया है जो बुराइयों पे बुराइयां करता चला जाएगा, गुनाह कमाता जाएगा, अपने गुनाहों में घेर लिया जाएगा, तो ये लोग आके रहने वाले हैं। और जो लोग नेक अमाल करेंगे, ईमान लाएंगे, तो वही लोग जन्नत में हैं। जो बुरे लोग हैं वो भी जहन्नम में हमेशा हमेशा रहेंगे और जो जन्नती हैं वो भी जन्नत में हमेशा हमेशा रहेंगे। मुस्नद अहमद में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुनाहों को हकीर ना समझा करो, वो जमा होकर एक ढेर बन जाते हैं। तो ढेर जब बन जाते हैं तो जहन्नुम में जाने का बाइक बन जाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु ने फरमाया देखो अगर तुम में से कई आदमी मिलकर एक एक लकड़ी उठाकर लाएं तो जब लाएंगे वो एक ढेर ही लग जाएगी। बिल्कुल इसी तरह ये जो आज के रोजमर्रा के गुनाह हैं, हम झूठ बोल देते हैं, ऐसे इल्जाम लगा देते हैं, किरदार कशी किसी की कर देते हैं, तो हम सोचते नहीं समझते नहीं, बिल्कुल इनको हकीर समझते हैं। ये छोटे छोटे जिनको हम हकीर समझते हैं, ये हकीर गुनाह मिलकर गुनाहों का एक बड़ा ढेर लग सकते हैं। तो इससे हमें मना फरमाया गया है। अल्लाह ताला हम सबको तमाम गुनाहों से महफूज फरमाए और जो जाने अनजाने में हमारे गुनाह हो गए हैं अल्लाह ताला हमें मुआफ फरमाए। तो आज का हमारा सबक मुकम्मल हुआ। दुआ पढ़ लेते हैं। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।